जो हमारी मेन ट्रांसमिशन लाइन है जो गुड्डू से कोयटा तक जाती है, जो हमारी मेन 2 ट्रांसमिशन लाइन है, उनमें कोई तकनीकी खराबी आई है। ये हमारी नाअहली है कि हम उस मामले को, जो मेन मुल्क का मामला है, हम उसको देख नहीं रहे हैं। हम सियासत खेल रहे हैं। अपने केसेस हल करवाने के हवाले से तजर्बाकार थे, उनको डॉलर या मईशत संभालने का कोई तजर्बा नहीं था, जिसका अमली नमूना आपने देख लिया। खाम माल की इम्पोर्ट बंद है, इंडस्ट्री चल नहीं रही है, डॉलर का फर्क 40 रुपये से तजावुज कर गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया, मैं हूँ अली रज़ा रहमानी। गुज़श्ता रात जब सारे सो के सुबह उठे हैं तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। आज 11 बजे लाहौर प्रेस क्लब के बाहर पाकिस्तान के बड़े बड़े सनतकार, पंजाब के, लाहौर के बड़े सनतकार इस पीडीएम हुकूमत के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज थे। वो सड़कों पे क्यों आए हैं? हालांकि हमने कभी नहीं देखा कि सनतकार आएँ। ताजर आते हैं, ट्रेडर आते हैं, मज़दूर आते हैं, लेकिन सनतकार जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक हैं वो कभी हमने सड़कों पे नहीं देखे। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हसन तैमूर जक्कड़ साहब। जक्कड़ साहब ने वो कवर भी किया है। जक्कड़ साहब, मुझे ये बताएं, एक तो जब सुबह उठे हम जी, पता चला कि शायद लोड शेडिंग हुई है, लेकिन वो लोड शेडिंग नहीं है, कोई 7-8 घंटे हो गए हैं जी। लाइट कहीं नज़र ही नहीं आ रही है। क्या मामला हुआ है? जी, इत्तफाक की बात है, मैं आज सुबह बहुत जल्दी उठा हूँ, तकरीबन 7:30 बजे मैं उठा हूँ, और हमने वो अपना काम काज करने के लिए मोटर चलाई, साथ ही लाइट चली गई। मुझे फौरी तौर पे खटका हुआ कि एक गैर यूजुअल जो जाती है लाइट, वो कोई ख़ास चीज़ ही होती है। पता करवाया तो पता चला कि जो हमारी मेन ट्रांसमिशन लाइन है जो गुड्डू से कोयटा तक जाती है, जो हमारी मेन 2 ट्रांसमिशन लाइन है, उनमें कोई तकनीकी खराबी आई है। तो कुछ देर हमने परसू किया कि जी कब तक ठीक होगी, तो मेरे ज़राए के मुताबिक उसमें ऐसी तकनीकी खराबी आई है जो अगर अर्ली एंड पकड़ी गई तो ठीक, अदरवाइज उसमें 48 घंटे भी लग सकते हैं। 48 घंटे लग सकते हैं। अच्छा, असल में मुझे बताएं, 11 बजे हमने देखा प्रेस क्लब के बाहर आज पाकिस्तान के बड़े बड़े सनतकार मियां अंजुम निसार की क़यादत में यहाँ पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया। मामला क्या था? सनतकार क्यों सड़कों पे आए हैं? सनतकार तो अपनी फैक्ट्रीज़ में बैठ के, अपने ऑफिसेज में बैठ के काम करते हैं, वो अब सड़कों पे सरापा एहतजाज है। मामला क्या था? मामला जी आपके बिल्कुल सामने है। ये हमारी नाअहली है कि हम उस मामले को, जो मेन मुल्क का मामला है, हम उसको देख नहीं रहे हैं। हम सियासत खेल रहे हैं। सनतकारों का सड़कों पर आना, ये समझ लीजिए कि नविश्ता दीवार है कि मुल्क बिल्कुल ही खुडे लाइन लग गया जी, बिल्कुल एंड पे चले। अब मैं आपको उनका मुद्दा बता देता हूँ। जो मेन चीज़ है, इस वक्त 1.5-2 लाख के करीब कंटेनर्स उनके फंसे हुए हैं इम्पोर्ट बिल का। इसके अलावा जी उनका जो डैमरेज उनको पड़ चुका है, वो कहते हैं कि वो जो कंटेनर की कीमत है उससे डबल तो डैमरेज पड़ चुका हुआ है। गवर्नमेंट एलसीज नहीं खोल रही, उनको डॉलर की जो फ़र्क देना पड़ रहा है वो कुछ 40 रुपये पर डॉलर फ़र्क है, इतना तो उनका प्रॉफिट नहीं है। ये जो मेन अच्छा, असल भाई मुझे ये बताया, ये भी बड़ा वैसे कौम के साथ बहुत बड़ा मजाक है। ये बड़े दावे करके आए थे कि तजर्बाकार आ रहे हैं, डॉलर की एक्चुअल प्राइस हो रहा है, ये जो बता रहे हैं सरकारी रेट हो रहा है, उसमें 40 रुपये का फ़र्क है। 40 रुपये का इस वक्त फ़र्क है, 40-200। तो ये क्यों, ये कहाँ गई इनकी तजर्बाकारी? इस मामले को सॉर्ट आउट क्यों नहीं करते हैं? देखिए, ये अब 100 बातें हैं इसमें। जो तजर्बाकार आए थे वो शायद अपने केसेस हल करवाने के हवाले से तजर्बाकार थे, उनको डॉलर या मईशत संभालने का कोई तजर्बा नहीं था, जिसका अमली नमूना आपने देख लिया। इसहाक डार साहब की पहले भी शोहरत यही थी कि वो मसनूई तौर पर उन्होंने डॉलर रोका था, कोई ग्रोथ नहीं थी। अभी भी मसनूई रोका है, उसका फ़र्क आपके सामने है, 40 रुपये का फ़र्क है $1। अच्छा, एक तो ये मामला हो गया। ये मैं भी ऐनी शाहिद हूँ इस चीज़ का कि चैम्बर के अंदर जब मिफ्ता साहब थे, तब भी ये अंजुम निसार और जो लाहौर की कम्यूनिटी है, ये सनतकार है, इन्होंने कहा था कि हमें बैंक जो है वो इस तरह से ट्रीट नहीं कर रहे हैं। डॉलर की प्राइसेस का इशू था, फिर और कई मामला थे, तो बड़े बेबस नज़र आए थे मुझे। तो आज वो सड़कों पे आ गए हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या मुतालबा था? क्या बड़ी वजह है जिसने इनको सड़कों पे आने पे मजबूर किया? सबसे बड़ी वजह हुकूमती अदम तोजी है। देखें जी, जब भी कोई मसला आना होता है, ये काम हुकूमत का है कि वो पहले से उसका इदराक करे, उसका हल ढूंढे। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो 20 साल बाद डबल कैपेसिटी पे चली गई थी, अब टोटल बंद हो गई, शट डाउन हो गए। फैसलाबाद के जो वो ताजर इत्तेहाद के सदर थे, वो बता रहे थे कि हमारे बराए रास्त 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मुतासिर हुए हमारी इंडस्ट्री बंद होने से। 1 करोड़ तो आप एक इंडस्ट्री का कह रहे हैं, बाकी भी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ हैं। खाम माल की इम्पोर्ट बंद है, इंडस्ट्री चल नहीं रही है, डॉलर का फर्क 40 रुपये से तजावुज़ कर गया। ये वो मेन फैक्टर है जिसकी वजह से किसी भी मुल्क का भट्टा बैठ जाता है। अब ये जो ताजर खड़े हैं, इनकी फैक्ट्रियां जब नहीं चलेंगी, इनका सामान पोर्ट पे ही पड़ा रहेगा, तो इनकी फैक्ट्रियां नहीं चलेंगी, प्रोडक्शन नहीं होगी, तो लोगों को किचन कैसे चलेंगे? बिल्कुल, वो उनका भी यही मुद्दा है। वो कह रहे हैं कि अगर हमारा किचन ना चला तो हम आपका भी नहीं चलने देंगे अगले हफ्ते। अच्छा, उन्होंने जो बड़ा ऐलान किया वो क्या है? वो खबर शेयर कर दें हमारे साथ। वो बड़ा ऐलान मैं आपको अभी बता देता हूँ कि हमारी अगले हफ्ते की मुल्क की सियासत आपको कहीं नज़र नहीं आने वाली, आपको एक ही मुद्दा नज़र आने वाला है, और वो होगा मुल्क की पहिया जाम और मुश्त का जो बहाली का एजेंडा। और ताजरों ने भी यही कहा है कि आइंदा हफ्ते हमने
मुल्क की पहिया जाम कर देना अगर कोई हमारा हल ना निकला। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन जो सूरत हाल बनती जा रही है वाकई वो बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल बनती जा रही है। आज सनतकार सड़कों पे आ गए हैं और उनका ये कहना था कि हमारी अब बस हो गई है। अगर हुकूमत ने एलसीज ना खोली, कंटेनर जो पोर्ट के ऊपर फंसे हुए हैं उनको रिलीज़ ना किया, प्रोडक्शन नहीं होगी, फैक्ट्रियाँ नहीं चलेंगी, तो लोगों का किचन कैसे चलेगा, लोगों के चूल्हे कैसे चलेंगे। अगर ये सारा मामला ना हुआ तो इनका कहना ये है कि 1 हफ्ते के बाद शटडाउन हड़ताल होगी। फिर मुझे तो यही लग रहा है कि शायद खुदा न खास्ता श्रीलंका वाले हालात यहाँ पे ना बन जाए। लेकिन दूसरी जानिब सियासतदान है हमारे, वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। एक अपनी जगह पे ज़िद पे कायम है, दूसरा अपनी ज़िद पे कायम है। इन मसाइल का हल कैसे निकलेगा, अवाम जो है वो इनकी राह तक रही है। अल्लाह करे कि इनको कोई खौफ खुदा आए, ये अवाम की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए मिल के बैठें और इन तमाम मसाइल का हल जो है वो तलाश के लिए। अली रज़ा रहमानी को इजाज़त दें।